ऋषुश्री उर्फ ऋषु रंजन सिन्हा को अगर आप जानने का कोशिश कर रहे हैं तो उनका पावर, उनका पहुंच, उनके संपर्क को भी आपको समझना चाहिए। इनकी पहुंच, पहचान, ताकत केवल कॉन्ट्रैक्ट लेने और देने तक ही नहीं था। इनका पहुंच, पावर और उनका संपर्क तबादला करवाने तक भी था। यह बात का पर्दाफाश तब हुआ जब नल जल योजना के तहत उनका 124 करोड़ का बिल फंस जाता है और बिल को क्लियर होने में समय लगता है, आसानी से नहीं हो पाता है। तब उनके द्वारा अधिकारियों के संपर्क में आकर, मंत्रियों के संपर्क में आकर कुल 22 जूनियर इंजीनियर को, जो उनके मनचाहे इंजीनियर होते हैं, उनको पोस्टिंग करवाया जाता है जहां पर उनका बिल फंसा हुआ होता है। और ऐसे कैसे, जैसे तैसे बिल को भजाने का प्रयास, क्लियर करने का प्रयास निरंतर किया जाता है। और तबादले होने के कुछ दिनों के अंदर में ही पूरा बिल 124 करोड़ सरकार के खाते से निकाला जाता है और पुनः जो अधिकारी को जहां से तबादला करके लाया गया था, पुनः उनको तबादला उनके जगह पर में कर दिया जाता है। इस बात से उनकी क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। और यह खबर ऐसे पता नहीं चलती, यह खबर तब पता चला जब 2023 में एक महिला के द्वारा यौन शोषण का जब मुकदमा दर्ज करवाया गया और जब उस एफआईआर के अनुसंधान के लिए जब अधिकारी आते हैं तो उनको यह एहसास होता है जो यह मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अलग अलग मुद्दाओं पर भी छिपा हुआ है। और निरंतर उसके ऊपर में कार्रवाई होने के बावजूद जब सरकार को या ईडी को या एसयूबी को जब यह एहसास हो गया जो ऋषु सिन्हा यहां से बाहर भागने के फिराक में है, तब जाकर के 27 मई 2026 को लगातार 11 घंटों से 15 घंटों के बीच निरंतर छापामारी होने के बाद उनके घर से 61 जमीन का दस्तावेज और कई करोड़ का सोना, हीरा और अलग अलग ज्वेलरी उपलब्ध किया गया। कई ऐसे डिटेल्स गैजेट से उपलब्ध किए गए जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी नप सकते हैं, और वो भी ईडी, एसयूवी और अलग अलग टीम के आधार पर में हैं। वह ऋषु सिन्हा नाम का व्यक्ति वो केवल कॉन्ट्रैक्टर का ही काम नहीं, कॉन्ट्रैक्टर किंग कह सकते हैं, उसका भूमिका अदा कर रहे थे। उस कॉन्ट्रैक्टर किंग बनने के लिए उसने कई आला अधिकारी को विदेश द्वारा उसके घर में गैजेट प्रोवाइड करवाना, घर की सुख समृद्धि संपन्नता को भरना तक देखा गया है। और इसमें कई लोग रार पर में हैं और इसी वजह से
2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। तो आप अभी तो रितु सिन्हा की बस गिरफ्तारी हुई है और लगातार उनके केस के ऊपर में और जिन कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पिछले 10 सालों के अंदर में सबको खंगाला जा रहा है। और आखिरकार आप तो इस बात को समझते हैं, जो पाप की घड़ा जब भर जाती है तो उसका फूटना तय होता है और वह फूटता हुआ ही दिख रहा है। आप इस मामला को किस तरह से देखते हैं? और केवल ये एक रितु सिन्हा नहीं है, ऐसा कई रितु सिन्हा है जिसके ऊपर में अनुसंधान की जरूरत है। आपका क्या राय है? कमेंट में दें। जय हिंद।